नमस्कार। आप सभी को एक फीमेल पेशेंट का केस है, 30 ईयर फीमेल पेशेंट का। जो केस मैंने एक डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब की ही क्लिनिक पर देखा था। तो फीमेल दुबली पतली एकदम, और ऊपरा एरिया उनका कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला था। पेशेंट हंसते हंसते हुए हर बात में अपनी बात बता रही थी, और फिर धार्मिक चीज़ों, पूजा पाठ की पेशेंट बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। और मैंने जब व्रत करती हूँ, जब भी मेरा डॉक्टर चेंज हो जाता है, इस तरीक़ा से बोल रही थी। कुछ कमी रहती होगी, इस तरीक़ा से वो बोल रही थी पूजा पाठ करने में। और ये अब भगवान ही जाने, भगवान पे ही छोड़ दिया सारी चीज़ें, इस तरीक़ा से वो सारी चीज़ें बता रही थी। और उनके माउथ में कुछ था, पता नहीं अब वो क्या था, वो डॉक्टर साहब ने ही देखा था। जैसे कि उसमें उनको दर्द होता था, जलन होती थी, और अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो मैंने उनकी देखी ही नहीं थी। तो इस तरीक़ा से उस माउथ में जो अल्सर था, क्या था, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और एकदम दुबली होती जा रही थी। और रात दिन सोच, चिंता, ये सब चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, क्योंकि दर्द को लेके, बीमारी को लेके कि ये ठीक ही नहीं हो रहा। अब मैंने जब उन पहले वो ही देख रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये सारी चीज़ें वो पहले पेशेंट बता चुकी थी, माउथ का, बीमारी का। मैं बैठा था, पर उनने बाद में मुझे बोला, डॉक्टर साहब आप बताइए कुछ मेडिसिन का कैसा क्या है, क्योंकि वो फिजिकल पे करते हैं और पॉली करते हैं। तो मैंने देखा, और माइंड पे वो करना स्टार्ट ही कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया केस, ठीक है, मैंने देखा। तो फिर मैंने थोड़ा दो चार चीज़ें पूछी, और बताइए और कैसा क्या है, काम वगैरह कैसा क्या करती हैं। तो उन्होंने बताया, मैं तो 12-1 बजे सोती हूँ, क्योंकि ये 12 बजे पति ड्यूटी से आते हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं, और नींद में कोई मुझे जगाए तो बिल्कुल फिर मुझसे दिक्कत आती है। इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और पति ड्यूटी से आते हैं, तो इनका सारा काम करके सारी चीज़ें, और यही चल रहा है मेरा। तो मैंने पूछा, क्यों नहीं सोती हैं आप, और इतना क्यों? फिर बच्चों का पढ़ाई का कैसे क्या है, इनका भी ड्यूटी का आने का टाइम है, ये सब उन्होंने बताया, इसलिए मैं सोती नहीं हूँ। तो मेडिसिन मुझे समझ में, उनकी जो धार्मिक बातें कर रही थी, पूजा पाठ की बात कर रही थी, उसी में समझ में आ गई थी कि ये मेडिसिन है। ये इसके बाद एक ख़ास बात ये है इस केस में, क्योंकि ये केस फिजिकल से और मेंटल से दोनों, और मोडालिटी से, तीनों तरह से वही मेडिसिन आ रही थी। तो इनका एक रूब्रिक है, बात बात में हंसना, स्माइलिंग स्पीकिंग वैन, अकेली और अमेट है, और 2-3 मेडिसिन बेलाडोना, और उसमें अलग अलग रूब्रिक हैं। तो उसमें 2 मेडिसिन और हैं। लाफिंग स्माइलिंग वैन, ये ओरामेट है। लाफिंग स्माइलिंग वैन इनवॉलेंट्री, अपने आप पेशेंट हंसता है। स्माइलिंग स्पीकिंग इनवॉलेंट्री स्पीकिंग वैन, स्माइलिंग इनवॉलेंट्री, अपने आप पेशेंट हंसता है। स्पीकिंग वैन, बात करते समय, जिसमें ओरामेट है। अब यहाँ पे सिंगल मेडिसिन है ये। दूसरा ये है रिलीजियस मेलेनकोलिया रिमोर्स फ्रॉम, मतलब धार्मिक चीज़ों से, गलतियों से, इन सब चीज़ों से पेशेंट परेशान रहती है। मेलेनकोलिया मतलब कोई गलती नहीं हो जाए, कोई पूजा पाठ में कुछ गलती हो गई क्या, तो ऐसा हो रहा है, तो इस तरीक़ा से पेशेंट सोचता है। और ड्यूटी का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि पेशेंट पढ़ाई में, पति के आने तक बिल्कुल सो ही नहीं रही, उनका इतना केयर
कर रही है, इतना उनके लिए वो व्यस्त है काम में, जो कि अपनी बिल्कुल अपने लिए पूरा झोंक दिया उसने। तो इस तरीक़ा से इसकी मेडिसिन औरमेट है। औरमेट आ रही है रिलीजियस मेलनकोलिया, रिमोर्स फ्रॉम स्माइलिंग, इनवॉलेंट्री स्पीकिंग वैन, अकेली औरमेट है। लाफिंग, इनवॉलेंट्री स्पीकिंग वैन, 2 बेलाडोना भी है। तो इस तरीक़ा से औरमेट आ रही। अब ये जबड़े का अंदर का देख के अब क्या था क्या नहीं वो मैंने पूरे अच्छे से डिटेल से देख नहीं पाया, क्योंकि मेडिसिन मुझे समझ में आ गई थी। पहले वो ही केस देख रहे थे डॉक्टर साहब, तो उन्हीं ने ये सारी चीज़ें पूछ चुके थे। मैंने तो 2-5 मिनट बाद में जब उन्होंने बोला मेरे से कि आप डॉक्टर साहब आप बताइए ना इसकी मेडिसिन, तो आप देखिए, तो मैंने फिर उनको देखा था। तो अंदर मैंने देखी नहीं, पर पेशेंट बहुत दुबली पतली, ऊपर से एकदम फ्लेट, और मुझे भी लगा नहीं यार इस पेशेंट को देखना चाहिए। तो मैंने देखा और उनकी मेडिसिन औरमेट निकल के आई, और मैंने उनको बोले आपने कैसे निकाली, तो मैंने बोला मैंने ऐसे निकाली। लाफ, स्माइलिंग, इनवॉलेंट्री स्पीकिंग वैन, रिलीजियस मेलनकोलिया, रिमोर्स फ्रॉम रिलीजियस टॉकिंग, सारी चीज़ें इसी तरीक़ा से पेशेंट बात कर रही है। और ड्यूटी के लेके, केयर को लेके कितना ज़्यादा सेंसिटिव है पेशेंट, जो कि 12-1 बजे तक नहीं सो रही, और इतनी हालत ख़राब में भी पेशेंट। तो इस तरीक़ा से मैंने निकाला। तो उन्होंने बोला कि मैं भी इसको औरमेट ही देता बाद में, अभी तो नहीं। तो क्योंकि ये माउथ में इसका जो ऊपर का एरिया, चेस्ट, ये फ्लेट, ये सब चीज़ें इसकी औरमेट की आ रही हैं। तो मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि ये सब फिजिकल में औरमेट के कैसे क्या सिम्टम्स हैं, पर उन्होंने बताया कि हड्डी से संबंधित, तालू से संबंधित, ये गलने से औरमेट इसमें आती है। तो वहाँ से फिजिकल से भी निकल रही थी। अब मॉडलिटीज़ में इसका एक सिम्टम्स है, नहीं पीरियोडिसिटी में है या हाँ, ये इसका सन सेट टू सनराइज, मतलब इसमें रात में ही इसकी सारी कंप्लेन अधिकतर होती हैं। तो इसमें औरमेट में लिखा है सन सेट टू सनराइज, मतलब सूर्य अस्त से सूर्य उगे तक, सूर्य उगने तक इसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो वो रात में ही ये पेशेंट को ज़्यादा कंप्लेन होती थी, और जो तालू में जो दर्द, ये सब चीज़ें उसको क्लिनिक में भी हो रहा था। तो जैसे ही औरमेट 200 का डोज दिया, ये उसी समय बंद हो गया पेशेंट का। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी में देखो, फिजिकल में देखो, और मेंटल में देखो, मेडिसिन निकल के आपकी औरमेट आ रही है। बस डोज का अंतर है कि, तो ये 3 तरीक़ा से मेडिसिन औरमेट ही इसकी निकल के आ रही है। यानी मैंने तो एक रूब्रिक से इसका निकाला था, रिलीजियस मेलनकोलिया, रिमोर्स फ्रॉम, और स्माइलिंग स्पीकिंग वैन, जिसमें अकेली औरमेट मेडिसिन है। बाकी सारे सिम्टम्स जब देखे तो उसकी मेडिसिन निकल के आई औरमेट। तो इस तरीक़ा से मेडिसिन तक पहुंचा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।